सनातन का अर्थ है कभी नष्ट नहीं होने वाला व्यवहार, यानी हमेशा रहेगा। लक्ष्मी बद्री बन गई, वृक्ष बन गई। बद्री बद्री माने बेर, और इसीलिए बद्रीनाथ कहलाए। हाँ, संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं। सतयुग में लोगों ने साक्षात दर्शन किए, साक्षात देखा है भगवान ने आकाशवाणी से कहा साक्षात दर्शन नहीं दूंगा। वही शंकर साक्षात शंकराचार्य के रूप में आए, अवतार है भगवान के। फंडों का क्या महत्व है? आप जाएंगे, आपके दादा परदादाओं के साइन मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी मेरे साथ थे, अब मैंने उनके पंडे को बुलाया, मोदी जी थे। मोदी जी ने मुझसे कहा इसे संभालो, इनको बोले इसे संभाले, डिजिटल जमाना है, डिजिटल भी करे। जब कपाट बंद हो जाते हैं, अखंड ज्योति जलाई जाती है, तो जब कपाट खुलते हैं 6 महीने बाद, वो वैसे ही जल रही होती है। यही चमत्कार है साहब। देखो, यही भगवान की कृपा है, यही तपस्या भगवान की है। तो घी में लबालब करते हैं भगवान की मूर्ति को, और जब आते हैं तो घी बड़ा सॉफ्ट मिलता है, जबकि कहीं बाहर रखा हुआ घी कड़क हो जाता है, बर्फ बन जाता है। जब उत्तराखंड में धाम है तो केरल से पुजारी क्यों आते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जी की ऊंची सोच थी, देश एकदम जुड़ा रहे। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय भारतवर्ष में और वो बद्रीनाथ में। ये गीता बद्रीनाथ में लिखी गई। भगवान बद्रीनाथ उस दिन वैसे थे, आज भी ऐसे ही है। चेंजिंग हम में आई है, मनुष्य में आई है। बैलगाड़ी में बैठ के हम यात्रा गए, गाय हत्या का पाप लगता है। गाड़ी में गए, अब हेलीकॉप्टर में गए, यात्रा फलदायी नहीं होती है। क्यूरियस कॉर्नर बाय अंकिता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र धाम के बारे में जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु का परम निवास स्थान बद्रीनाथ धाम, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। लेकिन आज बात तीर्थ यात्रा की नहीं करेंगे। आज जानेंगे वो कहानियाँ, वो परंपराएं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और आज हमारे साथ हैं बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी पंडित भुवन चंद उनियाल जी, जो पिछले 40 सालों से ज्यादा अपनी सेवाएं बद्रीनाथ धाम को देते आ रहे हैं। आज की बातचीत आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन यह ज्ञान आता है परंपराओं से, अनुभव से और भक्ति से। तो चलते हैं एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की तरफ। जय बद्री विशाल। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। ज्योतिर्मठ में या जोशी मठ में आपका जन्म हुआ और महज 21 साल की उम्र में आप बद्रीनाथ धाम के वेद पाठी बन गए थे। उस टाइम में जब इतनी छोटी उम्र में आप बद्रीनाथ धाम के इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आपको सामना करना पड़ा। भगवान बद्रीनाथ जी मेरे इष्ट हैं। जब हम 6वीं क्लास में पढ़ने के लिए गए तो बद्रीनाथ जी के ही विद्यालय में चले गए। अच्छा। एक योग था, संयोग था जी। ये मेरा सौभाग्य था कि भगवान बद्रीनाथ जी का एक विद्यालय ज्योतिर्मठ में श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय। अच्छा। उस विद्यालय में मुझे संस्कृत की ओर अच्छा रुझान मिला। अभी पढ़ाई पूरी हो भी नहीं पाई थी कि इंटरव्यू कॉल किए बद्रीनाथ मंदिर ने जी। और हम सीधे सेलेक्ट हो गए। हमें पता भी नहीं था, हमारा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। अच्छा। यद्यपि एक बार मन था कि पूरी पढ़ाई करें तब जाएं, लेकिन हमने सोचा भगवान बद्रीनाथ जी का प्रसाद है, जैसा मिला स्वीकार करना है। कैसा अनुभव होता था जब आप इस उम्र में, छोटी उम्र में वहाँ चले गए थे? वही अनुभव आज तक भी वही चल रहा है कि हमें लगता था हम स्वर्ग में हैं। आज भी वही लगता है। मैं आज रिटायर हो चुका हूँ 2022 में, लेकिन बद्रीनाथ नहीं छोड़ पाया। मैं एक कुटिया मेरी वहाँ बनी है, वहीं मंदिर महिरत के पास में। वहीं अगर कभी कभार जोशीमठ आ गया, घर आ गया, तो मन उधर ही छूट जाता है। फिर दूसरे दिन हम चले आते हैं वहीं। सनातनी होना क्या होता है? क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं कि अगर मैं बहुत सारा पूजा पाठ करूँ तो सनातनी कहलाऊंगी, लेकिन मुझे अगर आज किसी को एक्सप्लेन करना है कि सनातनी होना क्या होता है। सनातन का अर्थ है जो हमारी परंपराओं में आए हुए रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो पहले भी थी, आज भी हैं और आने वाले समय में नष्ट होने वाली नहीं है, निरंतर रहेंगी। सनातन यानी हमेशा रहेगा। जैसे आपका भोजन करने का समय है, आप भोजन करेंगे, सोने का समय है सोएंगे, उठने का समय है उठेंगे। एक प्रक्रिया है, ये सनातनी है। मतलब हमारी एक प्रक्रियाएं हैं, हमारा एक सनातन है, माने कभी नष्ट नहीं होने वाला व्यवहार। ये हमारा एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। ये कभी नष्ट नहीं होगा, इसे सनातन कहते हैं। तो क्या करने से हम सनातनी कहलाते हैं? आप मंदिर जाते हैं जी तो ठीक, नहीं जाते हैं तो ठीक। आप व्रत लेते हैं तो ठीक, नहीं लेते तो ठीक। ये हमारी सनातन की परंपरा है कि आप भीतर से जुड़े हैं भगवान से, अपनी परंपरा से। मंदिर जाने से आप सनातनी हो गए, नहीं जाने से मैं नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता है मैं भी सनातनी, अब भी सनातनी है।
तो मेरा आध्यात्मिक कनेक्शन मेरे भगवान के साथ अलग हो सकता है और आपका अलग हो सकता है। बिल्कुल अंदर से कनेक्शन अपना होता है व्यक्तिगत। तो अगर मैं मंदिर न जाऊं तो मैं सनातनी नहीं हूं, ये बात नहीं है। या आप न जाए नहीं है, ये बात नहीं है। सनातन आप भीतर से जुड़े हैं और वो जुड़ाव आपका जन्म जन्मांतर से आगे चलता रहेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। ये नहीं कि आप कुंभ डुबकी मारे जाओ सनातनी नहीं गए तो नहीं, ऐसा नहीं। आप घर में गंगे जमुनी चाहे गोदावरी सरस्वती, आपने बाल्टी में स्नान कर दिया, वो कुंभ क्या नहीं है क्या? वो हमारी सनातन परंपरा है साहब। आपको स्नान जरूर करना है। न गए गंगा जी, घर में किया, गंगा का स्मरण किया, आप सनातनी है। पर ये तो हमारी बेसिक चीजें हैं, नहाना और खाना। इसे सनातन इसी का है। आपने छोड़ दिया, नहीं नहाएंगे, तब समस्या है। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? और आपने हो सकता है पूजा पाठें छोड़ दी, आपने हो सकता है बड़े बूढ़ों का व्यवहार करना छोड़ दिया, ये सनातन का कर्म नहीं है। सनातन जो हमें पूर्वजों ने दिया है वो हम चला रहे हैं, वो हम आगे आने वाली पीढ़ी को देंगे। जो भी हमारे परिवार की परंपराएं हैं उसको आगे देना, क्या इसको सनातन कहना ठीक होगा? ये सनातन है, ये तरीका है सनातन का, ये नष्ट नहीं होता है, ये चलता है जी, ये ब्लड के साथ चलता है। पर ये तो फिर सारे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे धर्म या हिंदू धर्म में ऐसा होता हो, ये तो सारे धर्म के लोग कर सकते हैं। और सनातन, हाँ, सनातन में गिनती है। सनातन में ये नहीं कि आप इस चीज़ को अपनी परंपरा से बाहर जाओगे तो बाहर चले जाओगे। आप सनातनी तो वो हैं कि अपने पूरी परंपरा को लेके चल रहे हैं, ये परंपरा आप आगे पहुंचा रहे हैं, वो परंपराएं नष्ट नहीं होती हैं, इसे सनातनी कहते हैं। और इतने साल हो गए, कम से कम लगभग 40 साल का जो सफ़र है ये, आज आपने क्या बदलते हुए देखा है? क्योंकि पहले श्रद्धालु अलग मन से आया करते थे, लेकिन आज श्रद्धालु बहुत डिफरेंट तरह के हैं, धाम भी बहुत सारा बदल चुका है। भगवान बद्रीनाथ उस दिन वैसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, कुबेर वैसे ही थे, ऐसे ही हैं। चेंजिंग हम में आई है, मनुष्य में आई है, बदलाव आया है। बदलाव जमाना IT का आया है जी, पूरा सिस्टम ही बदल गया। हमने वो देखा, जब वहाँ पैसा चढ़ाया जाता था तो लोग अपने धोती के पल्लों पे बांध के लाते थे और ऐसे चढ़ाते थे, बजते हुए पैसे दिखते थे, पैसे बज रहे हैं भगवान के सामने। ऐसे जमाना बदल गया है, मोबाइल से पेमेंट होता है, स्कैन कोड होता है, तो बहुत चेंज। हमें आशा नहीं थी ऐसी चेंज हम देखेंगे, ऐसा बदलाव देखेंगे, ऐसी कोई आशा नहीं थी। बहुत मामलों में बहुत अच्छा हुआ है, कुछ मामलों में हमें ये बात पचती ही नहीं है। कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब कुछ अच्छा होता है तो साथ में खराब भी चलता है, इसलिए दोनों चीज़ें स्वीकार करनी पड़ती हैं। एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि जब उत्तराखंड में धाम है तो केरल से पुजारी क्यों आते हैं? अच्छा, ये क्यों है सबसे पहले? और जो रावल जिनको कहा भी जाता है, जब उत्तराखंड में धाम है तो क्यों ऐसा है? ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की बहुत ऊंची सोच थी जी, उच्च तबके की सोच थी। यहाँ का पुजारी वहाँ, वहाँ का यहाँ, देश एकदम जुड़ा रहे। अखंड भारत का जो सपना उन्होंने देखा था। बिल्कुल। ये आज भी नेपाल में पशुपतिनाथ में हमारे तमाम कर्नाटक के पुजारी हैं। अच्छा, अयोध्या के साउथ में चले गए हैं जी, वहाँ के यहाँ हैं। केदारनाथ में लिंगम जी, कर्नाटक और बनारस की प्रक्रिया, लिंगम वहाँ से आएगा और दीक्षा बनारस में लेगा, पुजारी केदार में बनेगा। अच्छा, देश टूटे नहीं, जुड़ा रहे। ये बहुत बड़ी थिंक थी, बहुत बड़ी सोच थी और वो दिख रही है आज भी। आज भी हमारे पास आने वाला साउथ का यात्री रावल के कारण पुजारी हमारा है, पूरे आते हैं और आते हैं। पूरी जो उनकी क्रियाएं होती हैं, चाहे पितृकर्म चाहे पूजा परंपरा, उसमें दीक्षित ही लोग होते हैं। साथ ही हमें अच्छा लगा कि पूजा परंपराएं उनकी और हमारी मिल गई। जो पूजाएं वहाँ होती हैं वही यहाँ चल रही हैं। हम कदाचित लैंग्वेज प्रॉब्लम पड़ जाए, भाषा की प्रॉब्लम पड़ जाए, लेकिन जब मंत्र बोलते हैं नमः परमात्मा ने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य, वही बोलता है वही हम बोलते हैं, तो लगता हम एक ही हैं, जुड़े हैं। अच्छा। अलग नहीं लगता है, हम अच्छा लगता है। जब पूजा होती है या कोई भी ऐसी परंपरा जब हम करते हैं तो रावल करते हैं या धर्माधिकारी करते हैं या दोनों ही बैलेंस रहता है? मंत्र पाठ जितना है इतना धर्माधिकारी और वेद पाठी के पास है। अच्छा। बाहर 4 वेद पाठी बैठेंगे, जी, 1 धर्माधिकारी बैठेंगे, पूरे के पूरे मंत्र ये बोलेंगे और हस्त क्रियाएं, भगवान को छूना है, स्नान कराना है, ये सब रावल के पास है। अच्छा, तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट करते बिल्कुल हुए। ये अगर दूध का मंत्र बोला, पया प्रतिभम पय ओख अधिक उपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह, बाहर से
मंत्र धर्माधिकारी बोल रहे हैं तो रावल दूध चढ़ा रहे हैं। ये सिस्टम है। तो दोनों एकदम एक साथ चलते हैं और तब पूजाएं चलती हैं। 6 महीने क्योंकि धाम बंद रहता है और 6 महीने खुला रहते हैं, या बोल सकते हैं कि नीचे आ जाते हैं। उस टाइम रावल भी ज्योतिर्मठ में रहते हैं या फिर वो वापस केरल चले जाते हैं? या रावल की परंपरा केवल बद्रीनाथ जी के लिए, जोशीमठ के लिए नहीं है। अच्छा। तथापि पहले रास्ते नहीं थे जी। तो जो रावल वहाँ आया वहीं रह गए, तो वहीं हो गया। बाद में न किसी ने शादी ब्याह भी कर लिया तो वहीं हो गया। बहुत सारे नंबूद्री लोग जी जोशीमठ में पाए जाते हैं। अच्छा। आज हैं बहुत नंबूद्री, कई परिवार हैं। नंबूद्री ब्राह्मण जहाँ से रावल आते हैं केरल से जी। तो आज जोशीमठ में है। कुछ रावलों ने ग्रस्त हो गए क्योंकि वापस नहीं लौट पाए। आज तो व्यवस्थाएं हैं तो रावल का पाठ बंद के बाद चले जाते हैं, क्योंकि जोशीमठ में न तो ये किसी मंदिर में पूजा में है न किसी भोग में है, ये केवल बद्रीनाथ जी के लिए है। अच्छा। कपाट बंद होके निकल गए और कपाट खोलने के लिए आ गए। 6 महीने यहीं रहे, फिर 6 महीने कहीं जाते नहीं है। 6 महीने जब पूजा होती तो रावल पूजा करता है और एक नहीं कई समय प्रभात में अभिषेक, उसके बाद बाल भोग, उसके बाद राजभोग, उसके बाद सायंकालीन पूजाएं, उसके बाद शयन आरती। 5 बार रावल स्नान करके मंदिर जाता है, 5 बार पूजाएं करता है प्रतिदिन। अच्छा, 5 बार स्नान करना पड़ता है कि रावल मंदिर जाएगा कोई छुएगा नहीं से। अच्छा। छुए तो दोबारा डुबकी मारने तब खुल जाना पड़ेगा। कपाट खुलने के दिन से और वामन जयंती सितंबर तक रावल मंदिर और अपना कक्ष जो एकदम सीढ़ी के सामने है भगवान के, उसके अलावा कहीं बाहर जा नहीं सकता है। उसमें वैन है। क्या धर्माधिकारी के भी ऐसे कोई नियम होते हैं? नहीं, धर्माधिकारी कोई नियम नहीं। धर्माधिकारी ग्रस्त होते हैं जी। रावल ग्रस्त नहीं हो सकते। अच्छा। तो वो ग्रस्त नहीं है। अगर वो कदाचित ग्रस्त होने की इच्छा हो तो रावल नहीं रह सकते वो लोग। बद्रीनाथ की थोड़ी हिस्ट्री पे भी जानना चाहूँगी। बद्रीनाथ धाम कैसे यहाँ पर आए? क्या शंकराचार्य जी के आने से पहले भी बद्रीनाथ धाम यहीं थे? जी, शंकराचार्य जी बहुत बाद में आए जी। 4 युगों की बात होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जी। सतयुग के बद्रीनाथ जी हैं। त्रेता में भगवान राम हुए, रामेश्वरम। जी। द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, द्वारका। जी। कलयुग के जगन्नाथ जी कहते हैं, जय जगदीश हरे। काष्ठ विग्रह है उनका, होता है लकड़ी का, और प्रत्येक 18 वर्ष में बदल भी देते हैं उसको। लगभग 18-19 वर्ष में जब अधिक मास पड़ता है जी। आषाढ़, बदलते हैं विग्रह को। माने संस्कार हमारे जैसे हो जाता है। अच्छा। नया संस्कार हो जाता है। तो वो जगन्नाथ जी हैं। तो सतयुग से भगवान विराजमान है। शास्त्र कहते हैं पुरा कृतयुग शादो सर्वभूत हिताय च मूर्तिमान भगवान तत्रस तपो योग समाश्रितः। सतयुग में लोगों ने साक्षात दर्शन किए हैं, साक्षात देखा है बैठ करके भगवान को। पूरा कृतयुग शादो सर्वभूत हिताय च मूर्तिमान विराज थे। तपो योग समाश्रितः, तपस्या में लोगों ने देखा है। तो भगवान तपस्या करने आए थे तपस्या में। तपो में हृदयम साक्षात, वीर्यम में दुष्चर्म तप है। भगवान ने कहा नारद जी से, नारद जी ने कहा बाबा गजब की बात है, जब मैं जगन्नाथपुरी देखता हूँ तो भोजन ही करते रहते, इतना खाते हो। मैं अनंत सेन देखने वहाँ जाता हूँ, इतने सोते रहते हो। मैं द्वारका जाता हूँ, इतना बड़ा ग्रस्त दुनिया में किसी का नहीं, फिर भी एक इतना झगड़ा नहीं। 16,108 के ग्रस्त तेरा और झगड़ा नहीं। मधुमाखन खाते में देखा वृंदावन में मजे ही करते रहते। सब कैसे होता है? भगवान कहते हैं भोज्य भोजन शक्तिश्च रथ शक्तिर वरांगना व्यभवे दान शक्तिश्च सर्वम वे तपस्या ब्रह्म। नारद इसके लिए चने चबाने पड़ते हैं और वो बद्रीनाथ में चबाता हूँ। चने का भोग लगता है। अच्छा। कष्ट पाना। अच्छा, इसीलिए चने चबाना कष्ट पाना। चने का भोग लगता है आज भी। जी जी जी। नारद चने चबाने पड़ते हैं, बद्रीनाथ में चने चबाता हूँ, तब ये सब होता है। नहीं तो कैसे हो? क्योंकि तपो में हृदयम साक्षात, वीर्यम में दुष्चरम तपः। ये सब कुछ मेरी तपस्या का बल है। और तपस्या बद्रीनाथ में, तो भगवान तपस्या में सर्वभूत मूर्तिमान भगवान तपो योग समाश्रिता। तपस्या में भगवान विराजमान है। त्रेता युग ऋषिगणी, लोगों ने दर्शन किया साक्षात सतयुग में। त्रेता में सबने नहीं किए, धर्म का एक चरण कम हो गया। ऋषिगण ही, ऋषियों ने दर्शन किए। ऋषि माने मंत्र दृष्टा रहा, जो वेदों का दर्शन जिन्होंने किया, शास्त्र जिन्होंने लिखे, उन्होंने साक्षात दर्शन किए। योगाभ्यास के तत्पर, योगाभ्यासी महात्माओं ने दर्शन किए। द्वापरे शमन प्राप्ते, द्वापर में भी, और द्वापर जाते योग नष्ट हुए, वो भी नहीं कर पाए। तब जाए करके द्वापर के अंत में जब भगवान के दर्शन दुर्लभ हुए, लोग ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा की शरण में जाने के बाद लोगों ने पूछा बाबा
साक्षात दर्शन नहीं हो रहे, किधर गए, मंदिर खाली है। तो भगवान की आकाशवाणी स्पष्ट, स्कंद पुराण कहता है, भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि लोकान दृष्ट्वा कुमे दशा, अब पाप बढ़ गया, साक्षात दर्शन नहीं दूंगा। तो क्या करें? गृहीद्वम मामकी मूर्तिम शैलिम नारद कुंडगाम, अब मूर्ति में दर्शन दूंगा, विग्रह में दर्शन दूंगा, साक्षात नहीं। मेरा विग्रह ले आओ। कहाँ? नारद कुंडगाम, नारद कुंड अलकनंदा के बीच में जी। तो ब्रह्मा जी के डुबकी मारी, मूर्ति उठाई, मूर्ति रखी। तो ब्रह्मा जी ने पहले स्थापना की है। अच्छा, द्वापर के अंत में हुई स्थापना। तो भगवान पहले साक्षात थे, द्वापर में मूर्ति की स्थापना ब्रह्मा जी द्वारा खुद हुई। इस मूर्ति की पूजा की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने की। कारण बस हमारे पड़ोस में कुछ बिधर में आए जी, बौद्ध धर्म के लोग आए इस्लाम में जी, मूर्ति भंजक आए, जिन्होंने मूर्ति तोड़ना प्रारंभ किया। उसमें हीनयान महायान 2 झगड़े हैं। हीनयान आए मूर्ति तोड़ने के लिए। यहाँ के राजा लोग रहते थे टेहरी में जी, और फौज टेहरी में, बंदूकें टेहरी में। वहाँ तो पुजारी लोग की पूजा की आशा थी, ऐसा होगा। जब तिब्बत से, चाइना से लोग आए तो पुजारियों ने सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति को समझा, कहाँ लेके जाएं। उठा के उस मूर्ति को फिर नारद कुंड में ही डाल दिया। अच्छा, त्वदीयम वस्तु गोविंदा, तेरे से आई थी तेरे में जाए। ये मूर्ति नारद कुंड चली गई भगवान बद्री विशाल जी की जी। लंबे समय वहाँ रही। फिर देवता लोग और ऋषि लोग गए, बाबा तेरे दर्शन नहीं हो रहे, क्या होगा? तो गए। अब पहले बार ब्रह्मा जी के पास गए थे, अब क्या भगवान शंकर के पास गए कि बाबा नहीं हो। तो उसने कहा ब्रह्मा जी को मौका मिले तो हमें मौका मिले, हम करें। शंकरा शंकरो साक्षात शिवो नारायणो हरः, वही शंकर साक्षात शंकराचार्य के रूप में आए हैं, अवतार है भगवान के शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी ने फिर नारद कुंड से विग्रह उठाया, अच्छा रखा, और वही शंकराचार्य परंपरा आज भी बद्रीनाथ में चल रही है। पूरे विश्व में क्या ये कहना सही होगा कि पूरे विश्व में भगवान बद्री की एकमात्र ऐसी अवस्था है जो ध्यान मुद्रा में है? बाकी सारी जगह मुद्राएं अलग हैं, कहीं ज़्यादातर खड़े उसमें हैं। मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ, पर ये जरूर है भगवान तपस्या में है, बैठे हैं ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठे हैं, 2 हाथ ऐसे भगवान कैसे हैं, पद्मासन में। हाँ, और 2 हाथ ऐसे बैठे हैं और पद्मासन में भगवान है, और जटाएं भगवान की खुली हुई हैं, जिन्हें भगवान का चमकता हुआ दिखता है, वक्षस्थल दिखता है। हम तो जब क्या बताएं, जब भगवान का प्रभात का बताते थे लोगों को दर्शन, तो अभी भी लगता है मैं उसी युग में पहुंच गया हूँ जब हम बोलते थे कि भगवान का इस तरफ ये अंग है, ये अंग है, ऐसा है, वैसा है। तो अभी मन होता है कि शायद मैं वहीं मंदिर के अंदर बैठा हुआ कुछ बोल रहा हूँ। ये देव बहुत साल हो गए मुझे, आज 4-5 साल हो गए छोड़े हुए जी। एक महात्मा ने तो गजब कह दिया कि बोले बाबा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिखी तैसी। कोई कहता शिव जी है, कोई कहता कृष्ण दिखाई दे रहा है, कोई कहता विष्णु। मैं तो भगवान नरसिंह के रूप में दिखता हूँ, मुझे नरसिंह जैसे दिखते हैं ना, ऐसे दिखते हैं। तो भगवान तद्रूप दिखते हैं, अपने इष्ट लोग ढूंढते हैं, मिलता है। मराठी तो आपकी भावना है भगवान वैसे रूप में दर्शन आपको देते हैं। एक मराठी में कुछ साल पहले पंडित जी गिरने से सूंड है, मैंने कहा बिल्कुल होगी भाई, कैसे नहीं होगा। अच्छा, दिखाई देगा, सूंड होगी उसकी, बिल्कुल होगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि मूर्ति शालिग्राम से बनी है, क्या ये सच है? शालिग्राम शिला की, बिल्कुल वही है। शालिग्राम शिला में लगभग 3 फीट की मूर्ति है भगवान की जी। भगवान के साथ और भी बहुत सारे देवता विराजमान हैं जिनको बद्रीश पंचायत भी कहा जाता है। ये कौन से भगवान और देवतागण हैं? बीच में भगवान बद्री विशाल जी हैं जी। पहले कुबेर हैं, अच्छा, धनाध्यक्ष, धन के देवता जी, कुबेर। इनके ठीक पास गरुड़ जी हैं, ये देव देवता भगवान के वाहन। ये वाहन, ये दोनों दाहिनी हो रहे हैं। अच्छा, कुबेर गरुड़ वाहन, ये दाहिने। बीच में भगवान विशाल, इनके चरणों के पास नारद जी हैं। अच्छा, जो शीतकाल के पुजारी कहते हैं जी। नारद जी के ठीक पीछे की ओर भगवान के बाएं में पड़ जाएंगे उद्धव जी हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण के सखा हैं। अच्छा। और जब भगवान कृष्ण श्वधाम गए तो उद्धव को ही एकादश स्कंद भागवत का पूरा सुनाया, और सुनाने के बाद उद्धव ने भगवान के चरण पकड़ लिए कि बाबा
किधर जा रहे हो कृष्ण, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जीवन भर, तो ही भुक्त स्वर्गंधा चंदना से तुम्हारे साथ में आनंद किया है, तुम्हारे साथ खेले हैं, तुम्हारे साथ बूढ़े हुए हैं, अब तुम छोड़ के जाओगे, हमें ले चलो, किधर जा रहे हो? तो उन्होंने अपना एड्रेस बताया। उद्धव बताओ मैं किधर जा रहा हूँ? गच्छोद्धव मया दिष्टो वदर्याख्यम ममाश्रमम तत्र मत्पाद तीर्थोदेश स्नानोपस्पर्शेन शुचि ईक्षया लक्नंदाया विधुता शेष कलमशा वशानो वलकलान्यंगा वन्य भुक सुखी स्पृहा। उद्धव को अंतिम उपदेश दिए भगवान ने अपने जीवन के। उद्धव, मेरा एड्रेस, मेरा पता राजा बद्रीनाथ है। गच्छोद्धव मया दिष्टो वदर्याख्यम ममाश्रमम, जहाँ मैं रहता हूँ वो बद्रीनाथ है। क्या वहाँ रहने की परंपरा, मत पाद तीर्थ होते। उद्धव जाओ, इस चरणों पादों को लेकर बद्रीनाथ जाओ। याद रखो वहाँ पे ठंडा है बहुत, शीत है बहुत, ठंडे पानी में डुबकी लोगे, गंगा में अलकनंदा में नहाओगे, लकवा हो जाएगा, बह जाओगे। नहीं, मैंने गर्म जल की धारा बनाई तेरे को, तप्त गुड़ बनाए तेरे को। मत पाद तीर्थ होते, मेरे चरणों से जल निकलता है। स्नानो पस्पर्श, उद्धव उसी में स्नान करना, उससे पवित्र रहना। और ईक्षा अलकनंदाया, अलकनंदा के दर्शन करना। स्नान के लिए हरिद्वार है, वहाँ नहीं है, प्रयाग है नीचे के, विष्णु प्रयाग से लेकर देवप्रयाग तक, वहाँ अलकनंदा स्नान के लिए नहीं है, दर्शन के लिए किनारे से प्रणाम करना। ईक्षा अलकनंदा विधुता शेष कर्म बसाना बल्कि बहुत ओढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत खाने को नहीं मिलेगा, न ओढ़ने जा रहे हो, न खाने जा रहे हो, न पनीर मिलेगा, न रबड़ी मिलेगी, न कोई मस्ती करने को ना जा रहे हो, वहाँ तपस्या के लिए जा रहे हो। तप्त कंड के पास बैठ के तपस्या करना, जो जंगली मिले खा लेना, जीवन यात्रा पूरी होगी, मुझे प्राप्त हो जाओ, मेरे बन जाओगे। उद्धव को तरीके बताए बद्रीनाथ रहने के, जो मिले बस द्वंद्व मोह छोड़ देना, जप करना, मुझे प्राप्त होगे। उद्धव जिस दिन गए बद्रीनाथ, आप और हमारे समान दो हाथ के थे, और आज उद्धव चार हाथ के हैं। सारूप्य मुक्ति मिली है, भगवान के जैसे हैं, मन न्यूना, भगवान से कम नहीं उद्धव। अच्छा, चतुर्भुज दिखते हैं उद्धव जी। कुबेर गरुड़ दाहिनी ओर, बीच में भगवान विशाल, नारद सामने, उद्धव पीछे उनके, और किनारे बाएं कोने में दो मूर्तियां और हैं, भगवान नारायण और नर नारायण जी। भगवान नारायण चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। श्रीदेवी भूदेवी लीला ऋषि चारों उनके पास दिखती हैं। नर खड़े हैं एक पाँव में कुछ टेढ़े से, धनुष बाण लिए हुए हैं, तपस्या में नर नारायण। कहा जाता है कि धर्म के पुत्र नर नारायण जी रहे हैं, और उनकी तपस्थली ये रही है, उनकी क्या कहानी है? धर्मस्य दक्ष द्वैतुर्यजनिष्ठ मूर्त्याम भागवत। धर्मस्य दक्ष द्वैतुर्यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नरसिंह प्रभर प्रशांत नस्कर्म लक्षण वाच चचार कर्म योद्यापि चास्तर शिवर्य निषेवितांग्री। भागवत का श्लोक है। भगवान धर्म, इनकी पत्नी मूर्ति, इनसे प्राप्त बेटे नर और नारायण। अच्छा, बद्रीनाथ तपस्या करते हैं, दोनों तपस्या के नारायण बद्रीनाथ के, और आज भी तप कर रहे हैं, अजस्त्र तप उनका चल रहा है। अंतर है बद्रीनारायण और नर नारायण, अंतर है। अंतर क्या? बद्रीनारायण छोड़ते नहीं, रोज विराजमान है। ये दोनों अंशी इंच के नर और नारायण, ये निकलते हैं कभी राम लक्ष्मण नहीं बनने के लिए, ये निकलते हैं कभी कृष्ण अर्जुन बनने के लिए, ये निकलते हैं। यदा यदा धर्मस्य, इसके लिए नर नारायण निकलेंगे, भगवान बद्रीनारायण नहीं निकलेंगे। ये तपस्या छोड़ते नहीं है, इनका अंश निकलेंगे। तो एक तरह से अवतार ये लेते हैं नर नारायण। और जो शाश्वत शक्ति है वो निरंतर तप कर रही है, वो बद्री विशाल है। आज एक प्रश्न मेरे मन में आया है, जहाँ भी विष्णु भगवान का नाम आता है वहाँ पे लक्ष्मी जी जरूर आती है, लेकिन यहाँ लक्ष्मी जी का जिक्र नहीं है। ऐसा जब भगवान बद्रीनाथ तप के लिए गए वहाँ पे जी, तो भगवान तपस्या में बैठ गए, तो लक्ष्मी आ गई। तो भगवान ने मना करते, देवी स्वयं दासास तपस्विना, मैं तपस्या कर रहा हूँ और सेवा किसी से कर रहा हूँ तो आधा तो उसको चले जाए, फल तो से आपकी आवश्यकता नहीं, हमें छोड़ दीजिए, हम ठीक है। तो लक्ष्मी जी कहीं ऐसे नहीं मानेंगे, तो लक्ष्मी जी ने सेवा कर ली। एक पेड़ बनी, अच्छा, बेर का। अच्छा, और बेर का पेड़ कैसा पेड़? अमृतम स्रवते याही बदरी तरुयोगतः बदरी कथते प्राज्ञे ऋषिणाम यत्र संचयः। बेर की छाया में भगवान बद्रीनाथ जी बैठे, उस बेर से अमृत टपका करे, बेर फल और अमृत टपका करे, और भूख प्यास भगवान को लगे नहीं।
इसके नीचे भगवान बैठे हुए ये बात नहीं है। तमाम ऋषि नाम यत्र संचया, धर्मशास्त्र की चर्चाएं होती थी, ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे, किसी को भूख ही नहीं लगती थी, किसी को प्यास नहीं लगती थी, अमृत निकलता था। लक्ष्मी जी ने बहुत बड़ी सेवा की साहब। ये शास्त्र लिखे, वही थी बद्री वृक्ष था। अच्छा, वृक्ष भी बद्री वृक्ष था। लक्ष्मी बद्री बन गई, वृक्ष बन गई। बद्री, बद्री माने बेर, और इसीलिए बद्रीनाथ कहलाए। हाँ, संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं। अच्छा, अमृतम स्रवते या ही बदरी तरु योगता, उस तरु से जो अमृत बदरी कहते थे अपरागे, क्योंकि बदरी का पेड़ बनी थी लक्ष्मी। ऋषिणाम मित्र, जिसके नीचे लोग बैठे, भगवान ने आंख खोली, देवी तो गजब हो गया, चकाचक हो गया, मेरी तपस्या का फल तो तेरे को गया। आज भी, आज बद्री वृक्ष तो नहीं दिखता है जी, लेकिन आज भी लक्ष्मी जी भोजन बनाती हैं और भगवान पाते हैं। लक्ष्मी पचति नैवेद्यम भुंगते नारायण स्वयं, आज भी भोग मंडी से भोग जलता है। कैसे लक्ष्मी जी कैसे बनाती हैं? लक्ष्मी मंदिर के पुजारी बनाते हैं। अच्छा, लक्ष्मी मंदिर भोग मंडी के साथ से आता है। ये भोग मंडी के अंदर लक्ष्मी जी हैं, बिल्कुल भोग मंडी लक्ष्मी जी बिल्कुल सटी हुई हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी भोग बनाती हैं और भगवान पाते हैं, और जब भगवान पाते हैं तो भोग पड़ता है। तो लक्ष्मी जी तो सेवा में ही है, तो ये नहीं कह सकते लक्ष्मी जी नहीं है, बल्कि पहले लक्ष्मी जी ही हैं। बद्री नारायण, बद्री विशाल। एक प्रश्न और है मन में, क्योंकि जो माणा का इलाका है बद्रीनाथ से सटा हुआ, घंटाकर्ण जी का काफ़ी जिक्र आता है। तो काफ़ी सारे लोगों के द्वारा ये मान्यता है कि घंटाकर्ण और बद्री विशाल भाई थे। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा है, घंटाकर्ण भगवान शंकर के सेवक थे। अच्छा, ये तो बद्रीनाथ जी का नाम सुनना ही नहीं चाहते थे, परम शैव थे, वैष्णव नाम नहीं सुनना चाहते थे। इन्होंने कानों में घंटे बांध लिए, कोई बद्री बद्री न बोले, विष्णु विष्णु न बोले, इसलिए कानों में घंटे बांधने का कारण घंटाकर्ण राक्षस प्रवृत्ति के थे। और ये यहाँ देवताल की ओर से नीचे आए। जब राक्षस ऋषि ने हो गया, मुक्ति चाहने लगे, तो बद्रीनाथ से ही होके काशी गए अपने इष्ट भगवान शंकर के पास। शंकर ने कहा गजब कर दिया, मुक्ति की देवता वो बैठा हुआ, और मुक्ति मंत्र में देता हूँ काशी में, काश्याम मरणान मुक्ति, लेकिन नाम नारायण का देता हूँ। अच्छा, जाओ वहाँ जाओ, तुम्हारा घर है वो। ये दोबारा आए और दोबारा आके भगवान के पास प्रणाम किया उन्होंने। और यहाँ तक कहता है ये महाभारत का खिलवाड़ हरिवंश पुराण, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को इन्होंने भोग लगाया। मालूम, इन्हें धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ दो ब्राह्मण मारे, ब्राह्मण मार कर भगवान के सामने भोग लगा दिया, खाल निकाल कर। भगवान ने गजब कर दिया, तूने भोग लगा दिया ऐसा। और यदनम मनुजो अति तदनम तस देवता, हम यही खाते हैं तो यही लगाएंगे। भगवान ने उस दिन से उसमें रोक लगाई, शरण में रखा। बोले मुक्ति चाहिए, बोले मुक्ति नहीं, अब तेरी सेवा करेंगे। तो माणा बद्रीनाथ एक घंटाकर्ण के इलाका है। इनके कानों में घंटे बड़े बड़े बंधे हुए, और भगवान के सेवक हैं। बोले बाबा मुक्ति नहीं चाहिए, तेरी सेवा चाहिए। तो आज भी वहाँ के रक्षक हैं। तो आज भी क्या घंटाकर्ण जी की कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसी मूर्ति वहाँ पर है? बिल्कुल, घंटाकर्ण जी का मंदिर विशाल मंदिर है माणा गांव में। विशेष पूजाएं होती हैं। घंटाकर्ण जी का नित्य पूजाने वाला मंदिर बद्रीनाथ मंदिर की परिक्रमा में, भगवान के वाम पार्श्व में परिक्रमा में जाते ही पहले हम घंटाकर्ण की पूजा करते हैं, आते समय घंटाकर्ण की पूजा करते हैं, नित्य करते हैं, रोज करते हैं। अच्छा। और गांव वाले कदाचित बद्रीनाथ जी के दर्शन हो, घंटाकर्ण जी के पास नाकर गढ़ने सब जाते हैं गांव वाले। इससे बात करना चाहूंगी कि जैसे पंच केदार हैं, ऐसे पंच बद्री भी हैं। हाँ, पंच बद्री। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या नाम है? बद्रीनाथ तो है ही है जी, नीचे जोशीमठ नरसिंह मंदिर जी, इससे लोग समान दूरी पर शेष बद्री हैं। अच्छा। सेंटर में नरसिंह मंदिर पड़ता है जी। इससे नीचे वृद्ध बद्री 5 किलोमीटर नीचे। अच्छा। वृद्ध बद्री से लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ेगा ये ध्यान बद्री, उर्गम कहते हैं जी। ये यहाँ 2 मंदिर एक साथ हैं। हमें उत्तर की कांची कहते हैं इसे, यानी एक केदार का एक बद्री का। पंच बद्रियों में ध्यान बद्री, पंच केदारों में कल्पेश्वर, दोनों एक गांव में पड़ते हैं। तो ये हैं 2। तीसरे पांडुकेश्वर में योग बद्री। अच्छा। बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ हुई है चौथे जी। और भविष्य बद्री जोशीमठ से ही और तपोवन की लाइन में जाना पड़ता है जी। अब तो बहुत सुगम रास्ते हैं, बहुत सुंदर, गाड़ी पहुंच गई वहां तक, बहुत बढ़िया स्थान है। जो बद्रीनाथ के पीछे नर नारायण पर्वत है, ऐसा कहा जाता है कि जब वो एक हो जाएंगे तो भगवान जो है भविष्य बद्री में पूजे जाएंगे।
जी। इस बात में क्या कोई सच्चाई है, या फिर ये भविष्यवाणी कब हुई, आपने कब सुनी? सनत कुमार संहिता में पढ़ा हमने, हम्म, यावत विष्णु कला तिष्ठे ज्योतिष संगे निजाले तावत गम्यम बदरी अगम्यम च तथा परम। सनत कुमार संहिता कहती है कि जब तक भगवान नरसिंह जोशीमठ में विराजमान है, हम्म, कोई कोई तो कह रहा कला, कला माने हाथ, भगवान नरसिंह का एक हाथ बहुत पतला हो रहा है, जी। बहुत पतला है, कोई कह रहा है हाथ टेढ़ा हो जाएगा, हाँ, उंगली और ऐसा टूट जाएगी, होगा जी, तो ऐसा हो जाए, जी, ऐसा तो शास्त्र तो बिल्कुल नहीं कहता है, ऐसे लोग कहते हैं। जी। कला, कला माने हाथ नहीं होता है, कला माने भगवान जब तक जोशीमठ में विराजमान हैं, पूर्ण जोशीमठ, कला माने भगवान अंश रूप में विराजमान है, कला ही नहीं कह सकते, लेकिन दुनिया कला भी कहती है, हम मना नहीं कर रहे हैं। जी। और एक हाथ पतला है इसलिए लोग कहते होंगे, मैं तो नहीं कहता हूँ। जब पर तक पुराणों में क्या लिखा है? पुराण कहते हैं कला, कला माने भगवान जब तक वहाँ विराजमान हैं नरसिंह मंदिर में जी। या जोशीमठ में, उस क्षेत्र में, तावत तो गम्यम बदरी, लोग बद्रीनाथ जाएंगे, आगम्यम च तथा परम। कब की बात? जब कलयुग अपने अंतिम में जाएगा। अभी तो कलयुग प्रारंभ है, लगभग 5,500 वर्ष कलयुग के हुए अभी निकल रहे हैं, 5.5 से कुछ ऊपर हो गया, जी। और कलयुग है 4,32,000 साल। तो ये भविष्यवाणी है कि 4 लाख साल बाद ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है जी। पर आपको लगता है कि भगवान बद्री विशाल अगर भविष्य बद्री में आ जाएंगे तो वो एक तरह से सेम मान्यता वहाँ भी मिलेगी, उसी भाव से लोग यहाँ भी पूजने जाएंगे? हाँ, अंतर नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है, और लगभग वातावरण भी वही है, लगभग सब कुछ तो वही है, थोड़ा स्थान यहाँ से आएगा, और तब तक 4 लाख साल बाद कैसा होता अब क्या बोलें, लेकिन ऐसा हो सकता है। हमने ये भी सुना है कि गर्भगृह में कुबेर जी जो हैं उनको अलकापुरी का स्वामी कहा जाता है। ये अलकापुरी कहाँ है? बद्रीनाथ से सतोपंथ की ओर जाते हैं। अच्छा। जहाँ से सामने अलकापुरी दिखती है, अलकापुरी वो है जहाँ से अलकनंदा निकलती है। अच्छा, उद्गम अलकनंदा का अलकनंदा का उद्गम है अलकापुरी। अच्छा। कालिदास ने ग्रंथ लिखा साहब, मेघदूतम, जी। उसमें मेघों से कहा है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जी। और बताया जा रहा रास्ता बद्रीनाथ का, अलकापुरी का। अच्छा। तो कह रहा है, यक्ष कह रहा है कि शापित था यक्ष, जी। वो कहता है मैं अलकापुरी का हूँ, मेघ तुम वहाँ जाना, गंतव्याते बसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम वायुध्यान स्थितिर्चंद्रिका यत्र यत्र धौर्म्या। मेघ तुम वहाँ जाओगे, अलकापुरी बद्रीनाथ से आ गया है, जहाँ कभी रात नहीं पड़ती है, ऐसे महल चमकते हैं वहाँ पे, और रात क्या पड़े, चंद्रिका धौतर्म्या, इतनी बर्फ होती है कि उजाला उजाला होता है, वो मेरा घर अलकापुरी है। ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी की जो शुरुआत है वो बद्रीनाथ धाम से हुई है, आज भी एक गुफा वहां पर स्थित है। बिल्कुल, शास्त्र कहता है एकादशी की उत्पत्ति का एकादशी ये बद्रीनाथ से शुरू हुई है। ये कैसे संभव है? एक मुर नाम का राक्षस भगवान से युद्ध करने गया, तेन श्रांतस स भगवान गतो बद्रिकाश्रमम, ऐसा लिखा है एकादशी महात्म्य में। अच्छा। भगवान थक चुके और थक करके सीधे बद्रीनाथ की ओर गए। तत्र हेमवती नामा गुहा परम शोभना योजना द्वारशयामा एक द्वारा धनंजया तस्मिन प्रविष्टो हम, भगवान के शब्द हैं, भगवान कृष्ण ने कहे हैं। अच्छा। पांडवों कथा सुनाई है कि बद्रीनाथ में एक गुफा है, यद्यपि 12 जन बताइए, आज 12 जन नहीं दिखती है, लेकिन गुफा आज भी है, लंबी गुफा आज भी है। बद्रीनाथ जाते ही देव दर्शन से पहले इस गुफा के दर्शन होते हैं। अच्छा। कंचनगंगा के पास, और श्रांत हो भगवान के में थक गया और थक के चूर हो गया। जब मेरे गहरी नींद आ गई, राक्षस पृष्ठ तो लगना पीछे पीछे वहां पहुंचा, उसने मुझे मारने का प्रयत्न किया, तो एक देवी उत्पन्न हुई है। अच्छा। उसने राक्षस को मारा, नाम मुरारी मेरा पड़ा, मुरस्य अरि इति मुरारी, लेकिन अच्छा। मारा देवी ने, मैंने नहीं मारा, मुरारी। उस देवी ने श्रेय मुझे दिया। मैंने उस देवी को कहा कि देवी तूने मेरे प्राण बचाए, क्या चाहिए? बोले 1 दिन का उपवास। अच्छा। उस दिन से एकादशी का उपवास प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता था इसका चांद से कुछ रिलेशन है। नहीं, एकादशी के चांद से नहीं, एकादशी भगवान के शरीर से निकली हुई शक्ति है, और एकादशी के व्रत जो है कई पापों का नाश कर देते हैं। पांडव जो हैं वो इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए थे, बट यही रास्ता क्यों उन्होंने चुना? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपको बताएं, पांडवों का बर्थ प्लेस पांडुकेश्वर है, जन्म स्थान। अच्छा। पांडुकेश्वर है। राजा पांडु ये शापित थे। इन्होंने क्या किया कि एक महात्मा भोजन करते थे मृग बन करके, किंदम ऋषि
महाभारत कथा सुना रहा हूँ आपको। अच्छा। कि निम्र ऋषि भोजन करते मृग बन के और तपस्या करते शरीर में ऐसे आकर के। जब मृग शरीर से नहीं होता है, पति पत्नी दोनों हिमालय में तपस्या। पेट कैसे भरे? घास खा के। एक घास खा रहे थे जब मृग बने थे, तो राजा पांडु ने बाण मारा, ऋषि मर गए। ऋषि पत्नी सती हो गई, बोल के कि राजन तूने पति पत्नी का विषय कराया है, तो अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं कर पाएगा, तेरी संतान नहीं होगी, शापित हो गए। राजा पांडु की 2 पत्नियां, माद्री और कुंती, लेकिन छू नहीं पाए कभी। महात्माओं के जंगल चला गया, पांडुकेश्वर गया। एक दिन उसने बोला कि देवी संतानें होंगी नहीं। कुंती ने कहा मैं देवहूति विद्या आती है, मैंने महात्माओं की सेवा की है, मैंने दुर्वासा की सेवा की है, मैं जिस देवता से चाहूँ संतान वरदान से उत्पन्न कर सकती हूँ। तो बोलो ठीक है, तेरे को आज्ञा बुलाओ। तो बेटा कैसे हो? धर्मराज जैसा बेटा हो, सत्यवादी हो, सत्य की कीमत होती है, सत्य में धर्म होता है। धर्मराज का राज का आह्वान किया, युधिष्ठिर हुए पांडुकेश्वर में। अच्छा। फिर बोला दूसरे साल कि बेटा हो तो ताकतवर हो। वायुदेव का स्मरण किया, वायु आए, भीम हुआ, पहलवान बेटा हुआ। बेटा हो तो इंद्र जैसा राजा हो, इंद्र का ही स्मरण किया, धनुर्धर अर्जुन हुए। तीनों अपने फन के माहिर थे उस जमाने के। माद्री दूसरी पत्नी सौत से कहा मुझे भी दे दे। अब उसने सौते डांत होती है, उसने कहा नहीं, एक ही बार बुलाएगी, एक ही देवता को एक चांस दूंगी, एक बाग बन देना एक बार। उसने बुद्धि से काम लिया, ऐसे बुलाया चाहिए 2 हो जाए। अश्विनी कुमार, नकुल सहदेव। भो पांडव तवच्छेत्रे धर्मादीनाम श्रुता किल भविष्यन्ति महात्मा सर्वे वे धर्म तत्पराः। आश्रय पद पाया पांडु राजा ने वहीं पे देवताओं से, तेरे ऐसे हैं क्या कहके कि सर्व धर्म तत्परा। आज भी साहब पांडुकेश्वर जाइए, मंदिर के पास ऊपर भीम खोली, भीम पैदा हुए जंगल में, और शेर दहाड़ा तो छूट पड़े, आज भी पत्थर फूटा हुआ दिखता है। अच्छा। हाँ, वो खड्डा हो गया बहुत बड़ा। महाभारत कहता है पांडुकेश्वर साक्ष्य है, आज भी भीम खोली वहाँ पे है। आज भी पांडव चौरी ऊपर जाके देखिए, जहाँ पांडव ने ताश खेलने के विद्या सीखी तो चौरी, वो पांडव चौरी आज भी पांडुकेश्वर मंदिर के ऊपर चोटी में दिखता है। अच्छा। आज भी वहाँ पे पांडवों ने वासुदेव भगवान का मंदिर बनाया, अपने इष्ट भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया। दूसरी बात सुनाए आपको, अंतिम में पांडव वहीं शरीर छोड़े कि हेमकुंड साहिब यानी फूलों की घाटी इस तरफ गए थे अपनी पत्नी माद्री के साथ। अचानक माद्री का स्पर्श हो गया, सापित थे, शरीर छूट गया। अच्छा। माद्री सती हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने विचित्र नाटक लिखा है हेमकुंड साहिब। उन्होंने कहा राजा पांडु का शरीर वहीं छूटा, वो क्षेत्र हेमकुंड साहिब है। उन्होंने लिखा है विचित्र नाटक गुरुमुखी में। अब मैं अपनी कथा बखानों, ये आपको सुना रहा हूँ मैं, गुरुमुखी में लिखा हुआ है, पंजाबी में लिखा है। विचित्र नाटक, पूर्वजोनी कथा, अपने खुद नहीं गए थे लेकिन लिखा उन्होंने। अच्छा। अब मैं अपनी कथा बखानों, अपने बारे में बताता हूँ। हेमकुंठ पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग सोहत है तहाँ, ताम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका राधी, पांडुराज जहाँ जोग कमावा, हेमकुंठ तहाँ नाम कहावा। अच्छा। जहाँ राजा पांडु का शरीर छूटा, वहाँ मैंने तपस्या की पूर्वजन्म में। गुरु गोविंद सिंह सिख ढूंढते ढूंढते पहुँचे, 7 श्रृंग मिले, ये मिला उपला। तो आज तो कहने का भाव, पांडवों का बर्थ प्लेस, जन्म स्थान सब पांडुकेश्वर ही है। और हेमकुंड साहब का जिक्र आया तो मुझे याद आता है कि लक्ष्मण जी का मंदिर भी वहाँ पर एक है। क्या इसके बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं? लक्ष्मण, देखिए लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था राम रावणी में। मेघनाद युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, वो निकुंबला देवी की तपस्या कर रहे थे कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए। अच्छा। लक्ष्मण घसीट लाए थे वहाँ से, और न चाहते हुए कोई युद्ध में घसीटा, न चाहता वो युद्ध नहीं चाहता तो अभी उसको युद्ध मैदान में मारा है। तो कहीं ना कहीं उसे पाप लगा। अच्छा। ब्रह्मत्या का, ब्राह्मण था, उस सांप से मुक्ति के लिए हिमालय। अच्छा। मध्यम लोकपाल है, लोकपाल नाम है लक्ष्मण जी का वहाँ पे, वहाँ तपस्या है लक्ष्मण जी। वो तो पाप किया है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, धर्म युद्ध के विरुद्ध था लेकिन किया है, किया है तो उसे भोगो। पंचशिला के बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी। ये शिलाएं क्या हैं जहाँ एक्चुअल ऋषियों ने तपस्या करी थी? बिल्कुल, देखिए अग्नि तीर्थ,
मार्कंडेय शिला, जी। उसमें तप्त कुंड है। हम्म। और अग्नि तपस्या करने बद्रीनाथ गए। अग्नि को शापित हो गए थे एक बार। ये खांडव, मेरठ से दिल्ली का प्रांत खांडव बन कर देते थे। तो एक बार अग्नि ने कहा, भाई इंद्र बड़ा दुखी कर रहा है, कुछ मिलता नहीं खाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ खाऊं। भगवान कृष्ण तुम्हारा जन्म हो गया है, मुझे दीजिए, जरा आग लगने दीजिए जंगल में। तो उस जंगल में बहुत सारे राक्षसों के हिसाब किताब भी था। भगवान ने कहा चलिए यही करते हैं। वहाँ आग लग गई। तो इंद्र ने मेघ बरसाए, बहुत मेघ बरसाए। तो इंद्र ने, अर्जुन ने बाण वर्षा करके मेघ टाल दिए, वहीं आग लगी रही। तो उस जंगल में बहुत सारी जानवर जल गए, पक्षियाँ जल गई, मृग जल गए, शेर जल गए, हाथी जल गए, क्या क्या हुआ। अर्जुन को वरदान मिला, मई नाम का राक्षस आया, उसने शरणागति मांगी, चरणों में पड़ा। अर्जुन ने कहा ठीक है। तो मई राक्षस ने जो है अर्जुन को और वो दिव्य रथ दिया जिसमें गीता हुई, कपित ध्वजा, वो रथ वहाँ से निकला है जो कुरुक्षेत्र में। हाँ, कुरुक्षेत्र में जिसे गीता गई कि अर्जुन का रथ मई राक्षस ने दिया है। मई दानव रावण का ससुर थे। मई तनैया काहे नीति बुझाई, वहाँ से था। और मई दानव ने सभा भवन बनाई। जब सभा भवन हुआ पानी में, यहाँ पानी है कि हीरे वो कांच बिछे, पता नहीं चला। ये बनाने वाला मई दानव था। अर्जुन ने उसे प्राण दिए थे कि भाई तू बच जा। एक जीव जंतु ने शापित किया अग्नि को, घोंसले जल गए, बच्चे जल गए, ये जल गया। तो अग्नि बहुत दुखी हुआ, तबीयत तो भर गई, पेट तो भर गया, कृष्ण के पास गया। लेकिन अब इस शाप से पीड़ा होती भीतर, मैंने बहुत नुकसान किया दुनिया का, पेड़ जलाए। तो भगवान ने कई तरीका, बेटा जाओ बद्रीनाथ में तपस्या करो और सबकी सेवा करो, सिर्फ पाँव दो, ये तेरी कार सेवा है। तो अग्नि तप्त कुंड मार्कंडेय शिला में आज भी मार्कंडेय ऋषि तपस्या स्थान और अग्नि का तपस्या स्थान दो। बराह शिला, भगवान बराह जैसे हैं जी, आज भी दिखते हैं। हाँ जी। पृथ्वी को उद्धार किया। गरुड़ शिला आज भी, गरुड़ ने 30,000 वर्ष तक वर्ष त्रीणि सहस्त्राणी शिलायां वायु भोजना, गरुड़ जी ने तप किया। और नृसिंह शिला, विशेष शिला पानी के अंदर है जी। वहाँ पे अलकनंदा में भगवान नृसिंह का जन्म हुआ। अविभाज्य भारत, आज का पाकिस्तान। अच्छा। मुल्तान। अच्छा। मुल्तान को प्रहलादपुरी कहते थे, बाद में मुल्तान नाम पड़ गया। मुल्तान में भगवान नृसिंह का मंदिर है। अच्छा। एक सौभाग्य हमारा कि जब विभाजन हुआ, लोग अपना पैसा का बैग नहीं ले पाए, अपना नाती पोता नहीं ले पाए, लेकिन एक महात्मा नरसिंह जी की मूर्ति उठा के भारत ले आए। उस समय यही है उत्तराखंड में। अच्छा। हरिद्वार नारायणदास बत्रा के यहाँ आज मंदिर मूर्ति प्रहलादपुरी की, जो मुल्तान में हुआ, मुल्तान में हुआ, वहाँ से यहाँ विभाजन में पार्टीशन के टाइम यहाँ पहुँचे सब। भगवान नरसिंह वहाँ प्रकट हुए। अब शांत कैसे भयंकर रूप हो गया, देवता सब डर गए। लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं सामने जाने की, लक्ष्मी कैसे जाएं। प्रहलाद के अलावा कोई गए नहीं। प्रहलाद जी सामने गए, प्रणाम किया, लेकिन रूप शांत नहीं हो पाया। तो रूप शांत नहीं हो पाया तो नरसिंह वहाँ से सीधे बद्रीनाथ की ओर गए, जोशीमठ में रुके हैं। अच्छा, नरसिंह मंदिर में। हाँ, सतयुग का अवतार है नरसिंह अवतार, जोशीमठ में नरसिंह रुके हैं। लेकिन शांत नहीं हो पाए, बद्रीनाथ में गए और फिर अलकनंदा में ठंडे में। आज भी मुंहफाड़ शिला दिखती है, नरसिंह शिला, नरसिंह रूपी भगवान यत्रास्ते मुक्तायिका वही है। नारद शिला है, नारद जी ने तपस्या की थी जी। भगवान को जो भोग लगता है वो पशु पक्षियों को भी खिलाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है? विश्वम्भर जब विश्व पावे, आजकल कपाट बंद है तो लोग परसों अब बसंत पंचमी के लिए जी, अब तो मैं रिटायर हो गया, लेकिन मेरे आज भी दुनिया भर के फोन आ रहे हैं, कब खुल रहे हैं, कब खुल रहे हैं। लोग किसी का होटल है जी, किसी का दूध है, किसी की लकड़ी है, किसी का दुकान है, सब ठप पड़ा है, नीरस। कपाट खुलने की आशा, जैसे ही कल यानी परसों घोषणा होगी 23 को, तो लोग चूना लगाना शुरू करते हैं। अच्छा। अब कपाट खुलने वाले हैं। हाँ। एक बात भगवान ने कही, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम। गीता में भगवान के वाक्य हैं, बेटा तू मेरा बन को देख, तेरी आजीविका मैं चला दूंगा। वो चलाते हैं हमारी आजीविका बद्रीनाथ जी।
भोग लगता है हमारे यहाँ पक्षी के लिए, जी। चावल देते हैं भोग का। हम्म। और एक यहाँ तक कि एक कीड़ा होता है क्रकोच जिसे कहते हैं, जी। उसके लिए भोग लगता है जी, साहब। ये मैंने सुना था कि कॉकरोच, गाय और चिड़िया इनको भोग लगता है। अब आपको यकीन नहीं आएगा, मैं आज कुछ दिन पहले बद्रीनाथ गया था, कहीं कॉकरोच कम तो नहीं है देखने के लिए। मैं वहाँ आटा और गुड़ और चीनी कॉकरोच को रख के आया एक महात्मा के पास, इनके लिए, इनके हिसाब उनका कमरे वहाँ रखा आया हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता पशु पक्षी और गाय का तो हमारे जीवन में भी थोड़ा महत्व है, कॉकरोच का थोड़ा सा? हम पूजा करते हैं सब उसकी वहाँ पे कथा। उसके लिए भगवान बद्रीनाथ जी के एक डट्टा पट्टा कहते हैं। डट्टा पट्टा मीन्स अमल दस्तूर। अमल मीन्स जिसे कोई काटेगा नहीं, जो लिख दिया उसमें लिखा है। वो तपस्वी बद्रीनाथ जी का, तब तक उनके पास रहता है, इसलिए उसको रोज भूख दिया जाए। आधा किलो चावल बना कर उसको देते हैं डेली। भगवान को जो एक लेप लगाया जाता है वो अगले दिन प्रसाद के रूप में बंटता है, चंदन। तो इसको क्या कहते हैं और क्यों ऐसा करते हैं? चंदन हमारे लिए दुर्लभ है। मलयागिरी का चंदन साहब बद्रीनाथ पहुंचाना, लेप लगाना आज नहीं जमानों से, और चल रहा, आज भी चल रहा है। मलयागिरी किधर है? कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटका से आता है। मैसूर का चंदन और बद्रीनाथ में आता है। अच्छा। उसके तपस्या लाभ हमारा है, हमें मिलता है रोज। अच्छा। हम रोज लगाते हैं। भगवान तपस्या में, और ये भाव हमारे हैं, भगवान तपस्या का ताप होता है, गर्मी होती है, भगवान के पूरे गात्र पे चंदन लगाते हैं, पूरे गात्र पे। अच्छा। चंदनांगधि, चंदन से भर देते हैं। अब फिर प्रभात में अभिषेक के पहले निकालते हैं रावल जी उसको, उप प्रसाद में बढ़ता है, फिर तुरंत अभिषेक में लगता है। डेली का नियम है। अच्छा। तो लगभग 1 किलो चंदन डेली भगवान पहनते हैं और डेली में प्रसाद में बढ़ता है। और प्रसाद में भगवान को क्या पसंद है? तुलसी का एक हमने सुना है, चना भी आपने बताया है। प्रसाद में भगवान को चावल का भोग लगाते हैं। देखिए 4 समय प्रसाद लगता है जी। प्रभात में अभिषेक के समय, नहीं लगभग 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच भगवान को उठा के स्नान करा करके हम पंचमेवा का भोग लगाते हैं। अच्छा। मेवा भोग, ड्राई फ्रूट्स जी। उसके बाद लगभग 8 बजे भगवान को बाल भोग यानी खीर का भोग लगाते हैं। अच्छा। उसका नाम बाल भोग पहले भगवान को लगाते हैं और फिर बच्चों में बांट देते हैं। अच्छा। बच्चे लोग अब तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले बच्चे लोग बाल भोग खाने के लिए बहुत आते थे। अच्छा। बहुत आते थे जी। तो बाल भोग यानी खीर का भोग भगवान पाते हैं बद्रीनाथ जी। फिर दिन में राजभोग। अच्छा। उसमें कई चीज़ें होती हैं, दाल होता है, चावल होता है, खिचड़ी होती है, और ये पकौड़ियाँ होती हैं। अच्छा। और मुख्य रूप से केसरिया भोग कहते हैं, केसरी भात होता है। अच्छा। लोग उसके लिए बड़े लाइन पे लगे रहते हैं, एक टुकड़ा मिल जाए, एक जितना मिल जाए, तो केसरिया भोग। और चौथा भोग लगता है रात को, भगवान को दूध चावल का भोग लगाते हैं। अच्छा। शयन भोग जी। उसके बाद भगवान को शयन कराते हैं। तो 4 भोग नित्य रखते हैं भगवान को। जब कपाट बंद हो जाते हैं धाम के, तो मैंने सुना है कि एक अखंड ज्योति जलाई जाती है। जी जी। तो जब कपाट खुलते हैं 6 महीने बाद, वो वैसे ही जल रही होती है, और धाम में कहीं कोई एक डस्ट का टुकड़ा कुछ भी नहीं रहता है, चमकती हुई मंदिर होता है और अखंड ज्योत भी जल रही होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? हमारे सामने दिए जलाए जाते हैं, और मैं तो 40 साल वहाँ पे रहा हूँ जी। मेरे सामने कपाट खुलते हैं, हमने जलाते हुए दिए अंदर देखे हैं जब अखंड दीप दिए जाते हैं। और 6 माह बाद जब देखा कपाट खुलते समय, दीप दर्शन प्रथम किया है। मैं तो 40 वर्ष से साक्ष्य हूँ वहाँ पे कि प्रथम दिन दीप दर्शन के लिए ही होता है। और रिटायरमेंट के बाद भी हम वहाँ पे पहले दिन झगड़ा करके सबसे पहले पहुँचते हैं कि भाई कैसे भी रुको, हम जाएंगे, पहले देखा जीवन पर वही देखेंगे। इतने सालों में आपने कभी ऐसे कोशिश करी है जानने की कि ऐसा कैसे होता है? ये तो बहुत अद्भुत चमत्कार जैसा है। यही चमत्कार है साहब, देखो यही भगवान कृपा है, यही तपस्या भगवान की है, और यही तपस्या हमारी रोजी रोटी है। तो जो वो ज्योति होती है, अखंड ज्योति जो जलाते हैं, ये तेल का होता है, घी का होता है? घी का होता है। घी का होता है, बाती देते हैं, वो अपने रेशो से चलता रहता है। बत्ती इतनी लंबी बनाई जाती है? हाँ, बत्ती लंबी बनाई जाती है, वो पुराना नियम है। बत्ती इतने बड़े पात्र में देते हैं। क्या वो उसकी कोई लेंथ डिसाइडेड है कि इतनी लंबी बननी चाहिए? हाँ, वो बनाने वाले वो पुराने लोग हैं, बनाते हैं, गांव के लोग वहाँ पे। अच्छा। मंदिर समिति के लोग हैं, हम भी उसमें हैं जी। कि लंबी बत्ती दी जाती है। होता बस जो चलता ऊपर से चलते, और जिस दिन जाते हैं वहाँ दिया भी होता है, घी भी होता है थोड़ा बहुत, पर वो अपने अंतिम कगार में। हाँ। जब कपाट बंद होते हैं, हमने अखंड ज्योत की बात करी, अखंड ज्योत जलती रहती है, और भगवान पे जो हम लेप लगाते हैं घी का, क्योंकि इतनी ठंड है
और 6 महीने तो बहुत ठंड पड़ती है जब कपाट बंद होते हैं, तो जो घी है वो जमता नहीं है। जी, भगवान के श्री विग्रह में आते से हम जब कपाट बंद के नीचे आते हैं तो घी में लबालब करते हैं भगवान की मूर्ति को, लबालब, और जब आते हैं तो घी बड़ा सॉफ्ट मिलता है, जबकि कहीं बाहर रखा हुआ घी कड़क हो जाता है, बिल्कुल बर्फ बन जाता है। ये तपस्या भगवान की, तप माने तपना, भगवान तप रहे हैं। हम तो जब बद्रीनाथ में होते हैं कपाट खुलने में तो रोज चंदन लगाते हैं, तप कम हो जाए, ताप कम हो जाए, और जब घी लगा के आते हैं तो घी भी हमें गर्म मिलता है, तपा मिलता है। अच्छा। ये तपस्या है साहब भगवान की। कहते हैं कि बद्रीनाथ में पिंडदान करने का अपना एक बड़ा महत्व है, ऐसा क्यों है? तन्वन तन्नुन पितृन यजेत, शास्त्रीय परंपरा है कि वंश वृद्धि के लिए पितरों की पूजा, जहाँ पितरों की पूजा रुकती है वहाँ वंश रुकते हैं, संतानें रुकती हैं आगे। अच्छा। तन्वन तन्नुन पितृन यजेत। और बद्रीनाथ का वो पिंडदान है, गया से प्रारंभ होता है, गयायाम पिंडदान तस्मत् पुत्रस्य पुत्रता, और बद्रीनाथ में अंतिम पिंडदान है। मुझे लगता था गया में होता है, क्योंकि लोग कहते हैं गया में गए तो वो गया। नहीं, गया प्रारंभ है। अच्छा। अंतिम वहाँ है। ब्रह्म कपाल में पिंडदान बोलना किसको कहते हैं? भगवान शंकर को एक बार शापित हो गया, भगवान शंकर का सिर काटना पड़, ये ब्रह्मा का सिर काटना पड़ा, ब्रह्मा का सिर, भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर ही काट डाला। कारण ये था कि कुछ देवता उत्पन्न हुए, इसमें एक देवी उत्पन्न हुई। जब ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न कर रहे थे, कदाचित देवी बहुत सुंदर आई, ब्रह्मा ने नजर लगाई बहुत सुंदर है, भगवान शंकर ने कहा वाह रे, उत्पन्न की खुदर सुंदर बोलने का अधिकार तेरा नहीं है। जो मुंह तो उस स्त्री को देख रहा था उसे उड़ा दिया। 5 मुख भगवान शंकर के, 5 ब्रह्मा के, 5वां मुख उड़ा दिया, त्रिशूल पे चिपक गया मुख। अच्छा। ब्रह्मत्या लग गई। भगवान शंकर ब्रह्मत्या के लिए दुनिया में घूमे, आते आते बद्रीनाथ में ब्रह्मत्या छूट गई। तो ब्रह्म कपाल, अच्छा, वो पत्थर कपाल है, वो ब्रह्मा जी कपाल है, इसे ब्रह्म कपाल कहते हैं जी। ब्रह्मत्या छूटी। पंचामृत प्रसाद भी भगवान का बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, मैं कहूँगी। क्या विधि से बनाया जाता है? कुछ अलग से बनाया जाता है? पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 चीजें अमृत हैं शरीर के लिए। और पंचामृत 2006 से एक रिंगाल की टोकरी में शायद अब मिलने लगा है। हाँ। ये क्यों बदलाव हुआ? पहले कैसे मिलता था प्रसाद? वो बद्रीनाथ जी की 5 चीजें हम देते हैं, वो पंचामृत तो वहीं बांट देते हैं। पंचामृत वो 5 चीजें बद्रीनाथ जी की हम इकट्ठा, मिट्टी, वहाँ का पत्थर, ऐसा इकट्ठा करके लोगों को दे, पहचान लीजिए यहाँ से। और साथ में रिंगाल की टोकरी, एक कॉन्सेप्ट आए कुछ लोकल चीजें दें, तो ये हमारे रिंगाल की टोकरी यहाँ पे बद्रीनाथ जी में हमारे यहाँ बड़ी फेमस है, रास्ते में बनती हैं जी। आज बद्रीनाथ धाम जो है वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत बदल चुका है। क्या ओवर टूरिज्म, ओवर कंस्ट्रक्शन ये आपको चिंतित करता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि समय के साथ बदलना जरूरी है। ऐसी गलियां हो गई थी पहले, मुश्किल से 2000-3000 आदमी आए, आज 35-40 हज़ार आदमी आए। आने वाले की व्यवस्था, आने वाला दुखियों के जाए, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। मंदिर का काम है लोगों को दर्शन कराना, नहीं करा पा रहा तो व्यवस्था कराना। तो मैं समझता हूँ होना चाहिए, हल्का बनाएं और व्यवस्थित लोगों को दर्शन कराएं, व्यवस्थित लोगों को रखें। इसके लिए कुछ करना पड़े तो करना चाहिए, नहीं लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी। और अब पहले सिस्टम था बूढ़े लोग जाते थे, आज सभी लोग जा रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी है, स्कूलों के ग्रुप जाते हैं, तो मना नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको व्यवस्थित करना चाहिए, और इसके लिए काम हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पहले तीर्थ यात्री जो आते थे ऐसा बोलते थे कि अगर कष्ट नहीं हुआ तो तीर्थ क्या हुआ, लेकिन आज एक पिकनिक स्पॉट टाइप मैं बोलूँगी डेवलप हो गया, या लोग ट्रैक करने आ रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, तो वो भक्ति भाव कहीं ना कहीं कम हो गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कोई दो राय नहीं, जमाना बदल गया है, कोई दो राय नहीं, जमाना रील का आ गया है जी। पर इसका मतलब ही धर्म कम हो गया है, ये भी बिल्कुल नहीं है ना। लोग अगर रील वाला केवल वहीं आ रहा है, केवल टूर आ रहा है, तो दर्शन करने के 3 घंटे लाइन में क्यों खड़ा रहा? क्या जरूरत है वो बाहर से रील बना के निकल जाए? अंदर तो कैमरा भी अलाउ नहीं है, क्यों आता है? दोनों बातें हैं उसके अंदर, वो भी है और ये भी है, वो आधुनिक भी है और पुराना भी है। और थोड़ा सा ये कहें कि आप
तीर्थयात्री कम हुए हैं, जो कहने का वो जी। वर्तमान में थोड़ी व्यवस्था हम बना नहीं पाए। इस बात का एक बहुत बड़ा दुख मुझे है। किस तरह की व्यवस्था? हमने गत वर्ष 1-2 साल से एक व्यवस्था कर दी है वहाँ पे कि प्रत्येक यात्री का पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन। उसमें हमारा जो तीर्थ यात्री किसान है वो छूट गया। जो आता था भजन गाते हुए गाड़ी में आता था, भजन गाते हुए जाता था, धोती पहन के आता था, सफेद कपड़े, वो बंद हो गया। कारण वो रजिस्ट्रेशन नहीं जानता है, उसे ऋषिकेश में अटक गया हो। उसने कहा वो लिमिटेड पैसा होता है, होटल में नहीं खाता है, उसे होटल से मतलब, होटल लगा उससे मतलब नहीं है। वो आया, उसने अपनी रोटी बनाई, नदी किनारे कहीं भी गाड़ी रोक के, वो रजिस्ट्रेशन के डर से डर गया है। इसी बात का दुख है, बाकी दुख हमें नहीं है। वो उसका बद्रीनाथ खत्म हो गया है, वो नहीं पहुंच रहा, हरिद्वार से ऊपर नहीं चढ़ रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं जानता वो आदमी। पर आपको ऐसा नहीं लगता जो ऐसे यात्री आते हैं जो ना हमारे राज्य की इकोनॉमी बढ़ाते हैं, मतलब कि यहाँ खाना नहीं खा पा रहे हैं या अपना खाना बनाने की व्यवस्था करते हैं, दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रेवेन्यू स्टेट का कम हो रहा है। हमारा बद्रीनाथ तो वो आते ही हैं भक्ति भाव से, लेकिन हमारे स्टेट को कोई इससे लाभ नहीं हो पा रहा। नहीं, स्टेट को कहीं नुकसान नहीं है। स्टेट व्यवस्था करे, कहाँ नुकसान है? गाड़ी लाएगा, चाहे गाड़ी अपनी लाए चाहे किराए की ऋषिकेश से ले गाड़ी लेगा, उसे होटल में रहना है, होम स्टे में रहना है, वहाँ से तो लेके नहीं आएगा, वहाँ उसको पैसा दे के जाता है। और उसे जो है मार्केट, कुछ ना कुछ मार्केट में खरीद लेगा। नहीं गए मंदिर दर्शन करने, फिर बद्रीनाथ जाके कोई ना कोई चीज़ उसने खरीद के ले ली, गंगोत्री जाके कोई नई चीज़ खरीद ली। नुकसान तो करता ही नहीं व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। पर बद्रीनाथ धाम जो है वो इकोलॉजिकली ऐसे सेंसिटिव जगह पे है जहाँ पे उस जगह पे कितने लोग आते हैं, इस बात को बहुत सतर्कता से ध्यान रखना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या उस जगह की इतनी कैपेसिटी है कि लोगों को होल्ड कर सके? इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की बातें बिल्कुल हैं। हमारे पास बद्रीनाथ के अलावा पंचबद्री और भी तो हैं जी, हमारे पास भगवती के मंदिर भी तो हैं जी, हमारे पास, और जैसी जगह भी तो है। हम उसे अगर लोगों को समझा पाते हैं कि आप वहाँ ये है वहाँ है, तो लोग क्यों नहीं आएंगे? आज बद्रीनाथ में भीड़ है तो आज पांडुकेश्वर रुके, जोशीमठ रुके, वहाँ की चीज़ें देख ली, तो हम उसे ले जाके घुमा सकते हैं, लेकिन उसे ये नहीं कह सकते यहाँ मत आना। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था, पिछले ही सीज़न में, कि बहुत आंदोलन भी एक तरह का हुआ था। लोगों में एक गुस्सा था कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, एक मॉल बनने वाला है, तो उसको लेके आपका क्या विचार है? उसमें गड़बड़ी वो नहीं थी जो सामने थी जी। गड़बड़ी ये थी, इन्होंने लोगों की दुकानें मकानें तोड़ी मास्टर प्लान के अंदर जी, और बना के नहीं दी। शर्त ये थी कि तुम्हें देंगे। अच्छा। कुछ लोग पैसा लेके चले गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, जिनकी पुरानी मकान थी, लेकिन बद्रीनाथ में अब नहीं हो। लेकिन बद्रीनाथ में पंडा समाज वो समाज है साहब, जब कुछ नहीं था घर घर जाके यात्री को लाते थे कि बद्रीनाथ आने के लिए, वो समाज है बद्रीनाथ में। और उस समाज के उन्होंने मकान तोड़े का तुम्हें दे देंगे, देने के नाम पे दिया नहीं। बड़ी बड़ी अब जो बिल्डिंग्स बनी है, लोगों को डर है कि होटल बनने हो, सो मैं नहीं दे रहा हूँ। ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी, देगी, लेकिन क्लियरिटी आनी चाहिए। तो आंदोलन उसके खिलाफ है, कहीं हम ठगाई नहीं जाए क्या जो तो चीजें विश्वास को लेके थोड़ा सा विश्वास नहीं है। गवर्नमेंट की पक्का विश्वास देती है तो कोई हर्ज नहीं है। लोगों ने जब मकान दिए हैं, लोगों ने मास्टर प्लान के दो, इस शर्त पे दी हमें तुरंत दे दो। इन्होंने एक तरफ से तोड़ना शुरू किया तो बेतासा तोड़ दिया, बनाना प्रारंभ नहीं किया। एक तरफ से बना देते हर्ज क्या था? तो क्या कोई ऐसा प्रॉमिस हुआ है अभी, कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया? प्रॉमिस लगातार है कि आपको देंगे, पर लिखित कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, लिखित भी दिया। अच्छा, लिखित दिया। फंडों का क्या महत्व है? कैसे उनके पास हम लोगों की इतनी डिटेल्स होती हैं, ये कैसे रखते हैं? साहब गजब की बही उनके पास होती है। आप जाएंगे, आपके दादा परदादाओं के साइन मिल जाएंगे। फोटो का जमाना नहीं तो फोटो मिल जाता ना, वो साइन मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा उन लोगों का, पूर्वजों का, जिनके बारे में आपने सुना, उनके साइन मिल जाएंगे आपको ना। उनकी बही है, रखी हुई है, और वो निधि हमारी इतनी सुंदर संजो के रखना चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी मेरे साथ थे और मैंने उनके पंडित को बुलाया, मोदी जी थे। अच्छा। तो मैंने उनके पंडित को बुलाया था। अच्छा। काशी पालीवाल जी। तो मोदी जी ने मुझसे कहा इसे इनको बोले इसे संभाले, सब बढ़िया लेमिनेशन करके ये करे, और डिजिटल जमाना डिजिटल भी करे। कभी चूहा खा गया, कोई तो क्या कर लोगे? मोदी जी ने मुझसे कहा, हम साथ में थे कि ये तो निधि है साहब। और पंडितों ने बद्रीनाथ की यात्रा जमाई साहब, भगवान तो तपस्या में थे, पब्लिक को जोड़ने वाले ये लोग हैं। और आज भी अगर आपकी जेब कट गई माने कहीं, तो
बद्रीनाथ का पंडा 100% आपको घर जाने का पैसा देता साहब, आपको अच्छा, घर पहुंचाता आपको। क्या बात है। आप घर पहुंचा के पैसे भेजिए, उसका अलग बात है, या घर आके ले ले आपसे, अलग बात है। लेकिन आप विपत्ति में नहीं पड़े, इसलिए पूरा आपको जेब को पैसा, जिम्मेदारी अपनी। जिम्मेदारी। एक वीआईपी कल्चर को लेके भी बात करना चाहूँगी। काफ़ी बार लोग, आम आदमी जो जाता है और भक्ति भाव से वो देखता है कि कोई वीआईपी आता है, वो बिना लाइन में लगे चला जाता है, तो ये कहीं ना कहीं परेशान करती है बात। आपकी पीड़ा, एक यात्री की पीड़ा कहें तो बहुत बड़ी पीड़ा है। वीआईपी का कैटर होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री को लाइन में नहीं लगा सकते, हम गवर्नर को नहीं ला सकते, मुख्यमंत्री को भी नहीं ला सकते, पर मुख्यमंत्री या एक डीएम हो गया, चल डीएम तक माने, पर कहाँ तक वीआईपी, उसकी कोई स्किल तो होना चाहिए। इनके पास स्किल नहीं है। एक चिट्ठी गई उल गया, एक चिट्ठी गई हो गया, ऐसा ठीक नहीं है। और यात्री लाभ भी उसे ही मिलता है जो लाइन पे आता है, लेकिन कभी कभी दिन भर हमने झगड़े वहाँ पे देखे और बहुत पीड़ा होती है। आप तमन्ना से पहुँचे, ठीक सामने पहुँचे, आपसे पहले कोई वहाँ बैठ गया और आपको धक्का लोग आप बाहर आ गए, तो आपको क्या पीड़ा, मुझे मरना हो जाता था वहाँ पे। कितनी पीड़ा, क्या तमन्ना लेके व्यक्ति आया और फिर वहाँ गाली गलौच हो जाता है। ये सिस्टम ठीक नहीं है। और गर्भगृह में जो पूजा होती है उसमें भी कुछ सिलेक्टेड लोग जा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो कैसे हम जा सकते हैं अगर मुझे गर्भगृह में दर्शन करने हो भगवान के? मैं तो रावल के अलावा कोई नहीं जाता है, मैं स्वयं नहीं गया हूँ। गर्भगृह में जहाँ भगवान बैठे हैं, अच्छा, ये गर्भगृह का दरवाजा है, उसके बाहर एक हॉल है जी, हॉल जैसा। बद्रीनाथ जी की बात कर रहा हूँ जी। हॉल में कुछ लोग टिकट वाले बैठाते हैं और वो बैठते हैं। बाकी हॉल के पीछे एक आगे दरवाजा है काफी ऊंचा जी, वहाँ से सामान्य लोग दर्शन करें जी। और यहाँ एक ग्रुप बैठा दिया। तो वो हॉल के अंदर कैसे जाया जा सकता है? उसके लिए अच्छा, इसका कोई टिकट मिलता है? टिकट उसका। अच्छा, आप सामने बैठे हैं तो थोड़ा भागवत के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि भागवत को बोलते हैं कि 5वां पुराण है एक तरह से। तो क्यों पढ़ी जाती है भागवत? भागवत की कथा इसलिए हुई थी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। एक व्यक्ति प्रेत हो गया, उसने माँ मारी जब माँ जीवित थी, पिता को मारा, पिता जंगल भाग गए। कथा ही शुरू होती है। अच्छा। आत्मदेव की, धुंधुकारी की कथा स्टार्ट होती है उसी से। और उसने जो है माँ बाप मार दिए, सब कर दिए, पंच पढ़ने बदल 5 वैश्याओं को लेकर घर में रखा, ये वो ये, और लास्ट में प्रेत बन गया। अब मुक्त कैसे हो? तो उसने भागवत। अच्छा। भागवत सुनने का तरीका है, बांस के, आज भी भागवत जहाँ होती है बांस टांगते हैं लोग जी। वो बांस के अंदर बैठा, बांस के अंदर बैठ कर उसने भागवत सुनी, उसके भाई ने भागवत सुनाई। और हुआ क्या, एक पिता के, विपुल कुमार एक ही पिता के बेटे हैं, एक गोकर्णवा ज्ञानी, गोकर्णा पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला, एक दुष्ट हो गया। अच्छा। जी, अपने अपने कर्म थे जी। तो नरक गया, तो उससे मुक्ति चाहिए, तो उसको भागवत सुनाई। भागवत मुक्ति का ग्रंथ है। अच्छा। भागवत वो ग्रंथ है जिसमें भगवान की A to Z कथाएं, और भागवत वो कथा जो मरने का तरीका सिखाती है। रामायण जीना सिखाती है। देखिए। अच्छा। रामलीला जीना सिखाते कि युद्ध किया, ये किया, वो किया, रावण सीता के माने गए, ये 50 लफड़े भगवान राम जूझते रहे, रामो विग्रहवान धर्म जीना सिखाती रावण रामलीला जी। रामायण जीना सिखाती है, अब मरने के तरीके भागवत सिखाता है। और महाभारत कथा है, महाभारत कथा भाग है। सरित कथा कहते थे, बृहत कथा कहते थे। इसमें तमाम कथाएं हैं और किसका क्या होता है, किसका क्या होता है, परिणाम साफ दिखाया है। तो कैसा दुर्योधन था, कैसा युधिष्ठिर था, पाप का क्या हुआ, पुण्य क्या क्या। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूते ध्रुवा नेत्रिमति ममा। लेकिन इन सब कथाओं का बीज महाभारत ही है। अच्छा। कथा महाभारत से निकली है। अब महाभारत में गीता है, भगवान कृष्ण ने गीता कही महाभारत के 9वें पर्व में। और भागवत 7 दिनों के लिए ही क्यों होती है? राजा परीक्षित को शाप होते, तेरी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। अच्छा। उसके बाद कुल 7 दिन थे। उसने कथा सुनी और उसने व्याख्या की सुखदेव जी ने कि उसने कहा 7 दिन क्यों? बोले बेटा जीवन में दिन इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि दिन ही 7 होते हैं, उसमें आबिर में भी 7 दिन में सब है। सभी के 7 दिन में कोई ना कोई दिन किसी का होगा, 8वां दिन होता ही नहीं है, सप्ताह। अगर किसी को बद्रीनाथ जाना है, कौन सा समय ठीक होगा? मतलब 6 माह तो होते ही हैं, उन 6 माह में कौन सा एक ऐसे दर्शन होते हैं जब बेस्ट दर्शन हो सकते हैं? प्रत्येक दिन 6 माह हमारे हैं, कभी भी आइए।
मैं कहता हूँ अपने लिए, अपने कार्तिक स्नान इसलिए हम बोलते हैं लोकल के लिए कि यात्री निपट जाएं, अक्टूबर लग जाए फिर आ जाना कार्तिक स्नान, क्योंकि भीड़ कम हो जाएगी। जी। कार्तिक स्नान के लिए आना हम, ताकि लोगों को हम तकलीफ न करें। क्या भगवान के दर्शन करने से या चार धाम के दर्शन करने से वाकई मोक्ष प्राप्त होता है? बिल्कुल। यस्य स्मरणामुक्त्या तपो क्रियादिशो न्यूनम संपूर्णतम याति सद्यो वंदितम अच्युतम। बिल्कुल मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। आप जरा उन लोगों से पूछिए जिन्होंने भगवत कथा कराई घर में, जिन्होंने चारधाम कराए, और माँ बाप सब अपने माँ के बोल के बेटा हो गया। पूछिए उन लोगों से, गाँव में जाएंगे आप, पूछिए अपने आप तो। और नहीं कराई तो होता बेटा भागवत करा, क्यों कराई इसने भागवत? पैसा लगता है 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपया। सपने में आए बेटा करा, नहीं तो मट गए बेटा करा। और तुझे इसके लिए हम पैसा भी देते हैं, सक्षम वही कराएगा, इसके पास पैसा आएगा। अगर मैंने धाम के दर्शन नहीं किए और भागवत करा दिया तो इससे हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप धाम नहीं कर रहे हैं लेकिन भागवत कराइए घर में बैठ के, हो जाएगा। और अगर चार धाम किसी को करना हो तो पहला कौन सा धाम करना चाहिए? क्या इसका कोई सीरीज है? लोग जगन्नाथपुरी से जाते हैं। अच्छा, स्टार्ट हमें जगन्नाथपुरी से करना लोग चाहिए। जगन्नाथपुरी से दक्षिण की ओर जाते हैं जी, और दक्षिण से आप यहाँ द्वारका की ओर आते हैं, द्वारका से बद्रीनाथ की ओर आते हैं। जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ। और जो चार धाम उत्तराखंड में है? लोग यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री। जो भी आज ये पॉडकास्ट सुन रहा है, क्या आप उनको ये बताना चाहेंगे कि भगवान का तीर्थ करे तो किस भाव से करना चाहिए? कि भगवान वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाते ही वक्तारम प्रत्यक स्त्रोत्रीन तत्पाद शरण में था। भगवान की कथा सुनना, भगवान की तीर्थ यात्रा करना, भगवान के धामों में जाना, वहाँ की पवित्रता रखना, वहाँ इस उद्देश्य से जाना कि मैं वहाँ कुछ पाने के लिए गया हूँ, आध्यात्म, तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप गंगा किनारे गए, गंगा को गंगा माँ के हिसाब से आप समझेंगे तो आपको पुत्रत्व तो मिलेगा ही मिलेगा, आप बेटा बनेंगे ही बनेंगे और वो माँ बनेगी ही बनेगी। बस इतनी भावना से चाहिए। तीर्थ फल देता है, तरते स्वयं तारेते तीर्थ। तीर्थ स्वयं तो तरता ही है, हमको तारता है, लेकिन तीर्थ हम तीर्थ बुद्धि से जाएं, भगवान के पास भगवान भगवत बुद्धि से जाएं तो लाभ मिलता ही मिलता है। और जो केवल आप चित्र देखने के लिए गए तो सहला नहीं है, आपका फिर भी वेलकम है, लेकिन आपको फल वही मिलेगा। आपको इसकी नक्काशी कैसी हुई, ये मंदिर कौन कार्य कर रहा होगा क्या, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो देखिए आप आइए, आपको भी तमन्ना पूरी हो जाएगी। एक शास्त्र कहता है, एक सूत्र सुनाता हूँ आपको, गवाम याने ने गोघाता, यानी बैलगाड़ी में बैठ के हम यात्रा गए, गाय हत्या का पाप लगता है। अश्व याने निष्फलम, घोड़े में बैठ गए तो यात्रा निष्फल। घोड़ा कहता है बेटा अब जब मैं बनूंगा तब तो घोड़ा बनेगा, मैं यात्रा में आऊँगा, बराबर हिसाब हो जाएगा जी। यात्रा फलदायी नहीं होती है। अश्व याने निष्फलम, नर याने नार्थलम। आप गाड़ी में गए, आप हेलीकॉप्टर में गए, यात्रा तो हुई लेकिन अर्धफल, कोई खास नहीं मिला आपको, उसको दर्द नहीं, उसको दुख नहीं, लेकिन लाभ आपको नहीं। घोड़े को दुख हुआ ना जी, गाड़ी को दुख नहीं होता है, जान नहीं से प्राण नहीं इसमें, लेकिन आप जो लाभ लेना था पृथ्वी को वो नहीं मिला आपको। पदभ्याम गच्छन फलम लभेत, आप पैदल ट्रैक कर गए, पैदल यात्रा कर गए, आप 100% है पैदल यात्रा। ऐसा लिखा गया है हमारे पुराणों में, पुराण को सुना रहा मैं। गवाम याने न गोघाता, अश्व याने न निष्फलम, नर याने न अर्धफलम, पदभ्याम गच्छन फलम लभेत। आपको 100% होना है। जाइए केदारनाथ पैदल नापिए, आप 100% लगाएंगे। अब हेलीकॉप्टर में गए तो चले गए आप, अलग बात है, लेकिन ट्रैक जो पैदल गए कीमत तो उसकी है। आपने हमें श्रीमद् भगवद गीता मेरा प्राण है जी, और आपको बताएं ये गीता बद्रीनाथ में लिखी गई। अच्छा, कही गई कुरुक्षेत्र में, हाँ। लेकिन महाभारत के विषय, क्योंकि महाभारत बद्रीनाथ में लिखा गया जी, व्यास गुफा में जी, वहाँ लिखी गई। वाह। बद्रीनाथ वो जगह है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया। वहाँ सरस्वती निकली, आप दर्शन किए होंगे जी, भीम पुल भी है वहाँ पे। तो 2 सरस्वती निकली एक साथ। अच्छा, 2 निकली हैं जी। एक सरस्वती के आपने दर्शन किए भीम पुल पे जी। एक सरस्वती यही साक्षात वेद भगवान वेदव्यास की लेखनी से, व्याच्छो सिस्टम जगत सर्वम, भगवान वेद व्यास ने जो लिखा वही आज मिलता है। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय भारतवर्ष में, और वो बद्रीनाथ में। अच्छा, व्यास जी की बात था। व्यास जी और कुलपति जिसकी व्यास वाइस चांसलर,
कुलपति कौन भारत का? साहित्य कहता है, मैंने भारतीय परंपराएं कहती हैं, मुनीनाम 10 सहस्त्रम योन्न पानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रसी असौ कुलपति स्मृतः। कौन कुलपति? 10,000 शिष्यों को जो भोजन, वस्त्र, दवा, आवास और रुचि के अनुसार सब्जेक्ट पढ़ाए, वो कुलपति, पहला कुलपति। दुनिया का भारतवर्ष में जो विश्वविद्यालय था माणा में, और वहाँ पढ़ाई जाती एक नहीं कई विद्याएं। अंगानी चत्वारो वेदाश्च मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च एता विद्याश्चतुर्दशः। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ग्रंथ हैं, अथाह ज्ञान है इनमें। 4 वेद पढ़ाए जाते हैं, 6 वेदांग, शिक्षा, व्याकरणम, कर्पम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम, ये 6 वेदांग हैं। 4 वेद, 6 वेदांग 10, मीमांसा 11, न्याय 12, धर्मशास्त्र 13, पुराण 14। ये 14 विद्याएं थी। अतिरिक्त 4 विद्याएं और थी। इसमें आयुर्वेदम, डॉक्टरी, चिकित्सा शास्त्र पूरा पूरा, हर प्रकार के डॉक्टर, हर फैकल्टियां। धनुर्वेदम, आर्मी, मिलिट्री साइंस, गंधर्व, गान विद्या, सारेगम पधनिसा, संगीत, सामवेद, अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र, ये 4 और 18 स्मृता विद्या, 18 विद्याएं ये पढ़ाई जाती है। इतने सब्जेक्ट हैं तो विश्वविद्यालय ही हो गया एक तरह से। और उसके कुलपति भगवान वेदव्यास, और पहला विश्वविद्यालय वर्ल्ड का बद्रीनाथ में। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपसे आज मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली, हमारे ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में और वेद पुराणों के बारे में, और बद्रीनाथ धाम के पीछे छुपे जो कहानियां हैं उनके बारे में। एक आध्यात्मिक सफ़र पे आप ले गए, और मैं चाहूँगी कि हमारे माध्यम से जो भी आने वाले यात्री हैं वो टूरिस्ट की तरह ना आए, तीर्थ यात्री की तरह अपने मन में भाव लेकर आए हैं, और जैसा आपने बोला उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल।